हेलो डिरॉल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉक का चैप्टर। क्लॉक में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या घड़ी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं, टोटल सभी क्वेश्चन जो है हम आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले घड़ी जो है, घड़ी के बारे में जान लेते हैं। घड़ी का क्या हिसाब किताब होता है। आपके पास टोटल डायल्स जो घड़ी में होते हैं, टोटल डायल कितने होते हैं? 12। मतलब ये घड़ी जो है वो 12 घंटे का टाइम शो करती है। ठीक है जी। उसी के बाद दोबारा से घूम जाएगी तो टोटल 24 घंटे का टाइम शो करेगी। ठीक है जी। ये जो घड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है, तो मतलब ये कोई भी सुई हो, इसको पूरा चक्कर लगाना हो तो टोटल कितना डिग्री बनता है? तो ध्यान रखिए, पूरी घड़ी में 360 डिग्री का चक्कर लगता है। कहने का मतलब, अगर कोई घड़ी की सुई 12 से शुरू करती है तो वापस अगर 12 तक पहुंच जाती है तो टोटल कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है आपके पास टोटल एंगल निकलता है जी। तो वैसे ही अब जान लेते हैं हमारे पास ये जो डायल है, डायल के बीच में गैप कितने होते हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे जो है नंबर आपके पास दिया गया होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास टोटल 360 डिग्री है तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच का जो एंगल निकलेगा, ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? तो ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन हो एंगल निकालने से रिलेटेड, या फिर कैसा भी क्वेश्चन हो जो भी घड़ी में रिलेटेड होता है, सभी के सभी जो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए जी, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी सेकंड हैंड से। सेकंड वाली हैंड का क्या हिसाब किताब बैठता है उसको पहले देख लेते हैं, और साथ ही साथ सारी चीज़ें जो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेकंड हैंड, जो ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई। ठीक है जी। सेकंड हैंड ना समझे, ये हैंड मतलब सुई है। तो ये जो सेकंड वाली सुई है, ये पूरा चक्कर जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा चक्कर कितने सेकंड में मारती है? तो हमें पता है कि भाई अगर सेकंड वाली शुरू हो जाए तो टोटल 60 सेकंड में ये पूरा चक्कर मार देगी। तो कहने का मतलब 60 सेकंड में कितना डिग्री घूम जाती है? ये 360 डिग्री। 60 सेकंड में 360 डिग्री। वैसे ही 1 सेकंड में कितना घूमेगी? तो 1 सेकंड में जो है ये घड़ी कितना घूमेगी? मतलब पहले वाले पॉइंट तक, सिर्फ टिक करके यहाँ तक जो पहुँच रही है पहले वाले पॉइंट तक, तो ये कितना डिग्री बनेगा इसके मुकाबले? तो ये एंगल कितना होगा जी? तो 1 सेकंड में क्या होगा? अब आपको पता है कि 60 की वैल्यू 360 है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 6 6 के 36। ठीक है जी। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया जी? 6। तो 1 सेकंड में कितना जाती है? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में जो मतलब जब एक टिक होती है सिर्फ घड़ी में, तो वो कितना हो जाता है? 6 सेकंड जो है 6 डिग्री में जो है वो घूम जाती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो क्वेश्चन कोई भी हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितना डिग्री? अब आपको पता है कि भाई जितना भी आपसे पूछ रहा है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? आपने सिर्फ 6। तो 30 सेकंड में कितना? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब 1 सेकंड का पता है, 1 से ज़्यादा कितना भी निकालना हो, आपसे पूछा जाए 50 सेकंड में, 50 सेकंड में कितने डिग्री घूम जाएगी, तो आपको पता है मल्टीप्लाई क्या करना है? 6। मल्टीप्लाई क्या करना है? 6। तो 300 डिग्री। ध्यान रखें, जब भी आपके पास डिग्री का क्वेश्चन हो, आपके पास यही चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सेकंड का क्वेश्चन है तो सेकंड जो है 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमती है। तो कहने का मतलब, ये जो घड़ी के 2 डायल है, इनके बीच में जो ये सिर्फ 2 आपको डैश दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में गैप कितने का है? ओनली 6 डिग्री का। 6 डिग्री का है जी। ठीक है जी। वैसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मिनट हैंड की तरफ। अब मिनट हैंड का क्या है? आपको पता है कि भाई मिनट कैसे गिने जाते हैं। यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट होते हैं। तो मिनट वाली सुई का क्या हिसाब किताब है? अगर पूछा जाए पूरा चक्कर जो है, 1 मिनट वाली सुई कितने डिग्री का जो चक्कर होता है? 360 डिग्री का चक्कर होता है। तो 360 डिग्री का पूरा चक्कर कितने टाइम में मार लेती है? तो मिनट वाली सुई का क्या है? मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो दोबारा से 5, 10, 15, 20 इस तरीके से 60, टोटल कितना? 60 मिनट बाद ये जो है दोबारा से अपनी पोजीशन पहुँचती है। तो कहने का मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है? ये 360 डिग्री। तो 60 मिनट में पूरा चक्कर कवर कर देती है
मतलब 360 डिग्री हो जाता है पूरा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में जो है कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है 60, तो ये भी कितना बन गया 6 डिग्री, ये भी कितना बन गया 6 डिग्री। 1 सेकंड में सुई जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है जी। तो इसके बीच का गैप पहले ही देख लिया था हमने, कितना है 6 डिग्री। वैसे ही मिनट वाली सुई भी तो 1 मिनट में यहाँ तक पहुँचती है, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है 1 मिनट में पहुँचती है वो, ठीक है जी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, जबकि सेकंड में 1 सेकंड में 6 डिग्री है। तो अब मिनट हमने निकाल दिया है। अब आपसे 10 मिनट 20 मिनट कितने भी मिनट का क्वेश्चन हो, मतलब मिनट हैंड की सुई का हिसाब किताब भी क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। 10 मिनट में कितना बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 डिग्री। 20 मिनट में कितना बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 120 डिग्री। 30 मिनट में कितना बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसी तरीके से मिनट वाले का कोई भी क्वेश्चन होगा डिग्री का तो ध्यान रखें 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 20 30 जितने मर्जी मिनट पूछ ले, उसमें आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो मतलब मिनट में भी मल्टीप्लाई 6 करना है और सेकंड के लिए भी मल्टीप्लाई 6 करना है। तो ध्यान रखिए 6 क्या है डिग्री हमारे पास, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट आवर हैंड के हिसाब देख लेते हैं जी। अब आवर हैंड क्या है, मान लेते हैं आवर हैंड जो है यहाँ पर है 12 बज रहे हैं, अभी फिट 12 बज रहे हैं। तो अगर 12 बज रहे हैं फिर से दोबारा, मतलब 12 कब बजेंगे, जब पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तब दोबारा से 12 बजेंगे। तो कहने का मतलब जो ये आवर हैंड है इसको पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है 12 घंटे। तो 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में जो है 12 से कट करना है, 12 3 36 30 डिग्री ये घूमेगी। तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर गैप की बात की जाए, यहाँ पर गैप जो है वो कितने डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का होता है। किन्हीं भी दो के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो हमेशा कितना होता है 30 डिग्री का। तो कहने का मतलब अगर मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है तो मिनट वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा 30 डिग्री। तो हर गैप 30 30 30 30 का रहेगा, ठीक है जी। उसी तरीके से हमको क्या मालूम है, जो मिनट वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है और जो आवर वाली सुई है, इसका हिसाब हमने देख लिया। मिनट वाली सुई का क्या है 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई का क्या हिसाब किताब है 1 सेकंड में 6 डिग्री। और वैसे ही आवर वाली सुई का क्या हिसाब किताब है 1 आवर में सिर्फ 30 डिग्री जो है घूमती है। तो वैसे ही आवर का तो हम मिनट में भी हिसाब किताब लगा सकते हैं कि भाई 1 मिनट में, आवर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट्स, 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये जो है 30 डिग्री घूमती है। तो क्या आप बता सकते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में ये कितना होगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 60 से 30 को, तो कितना बन जाएगा आधा, 1/2 आधा डिग्री, ठीक है जी, आधा डिग्री। क्योंकि 30/60 आप करेंगे तो ये कितना बन गया 1/2। तो आधा डिग्री जो है घूमती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें 1 मिनट में जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री मूव करती है, ओनली एंड ओनली हाफ डिग्री। तो आधा डिग्री ये घूमती है। तो ये रहा जी हमारे पास आवर, मिनट और जो ये सेकंड वाली सुई है इनका हिसाब किताब। तो अगर मिनट का क्वेश्चन आएगा कि 10 मिनट में कितना डिग्री, सिर्फ ध्यान रखना है मल्टीप्लाई क्या करना है 6। 20 मिनट में कितना डिग्री, मल्टीप्लाई क्या करना है 6। तो कंक्लूजन क्या निकल गया, यहाँ तो मिनट के लिए 6 मल्टीप्लाई करना है, सेकंड के लिए भी सेम चीज़ 6 डिग्री मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही मिनट में पूछा हो आवर का तो आधा डिग्री मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो फिर अगर आवर का पूछा है कि भाई 3 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी आवर हैंड, तो क्या मल्टीप्लाई करना है 30। तो 3 में कितना घूम जाएगी 90 डिग्री। तो दिख भी रहा है 30 30 30। तो अगर इसकी बात करें ये टोटल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण कैसा होता है जी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस होती है जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन रहे आपके पास किसी भी चीज़ का, आपसे क्वेश्चन कह रहा है 10 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, तो बताओ 10:30 बजे तक ये जो आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगी। तो आपको पता है 10 से 10:30 टोटल कितना हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की बात कर रहा है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री जाएगी।
तो आवर हैंड का क्या हिसाब किताब होता है? आवर हैंड तो पूरा चक्कर बोले तो कितना 12 घंटे में कवर करती है। और आपको पता है कि भाई 1 से 2 तक भी अगर जाना हो, 1 से 2 तक भी जाना हो तो भी कितना टाइम लग जाता है? पूरा 1 घंटा लग जाता है। ठीक है जी। तो आवर का क्वेश्चन है, हमारे को पता है 30 मिनट है। 30 मिनट में कितना डिग्री जाएगी? 1 मिनट का तो हमारे को पता है, 1 मिनट का तो पता है, 1 मिनट में कितना आधा डिग्री जाती है। तो 23 मिनट में कितना जाएगी? तो 30 मिनट का क्या कर देना है? आधा। क्या करना है जी? आधा। तो ओनली 15 डिग्री जो है ये मूव करेगी। आपसे क्वेश्चन है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 12 से लेकर 3 बजे तक आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगी? तो आपको पता है 12 से लेकर 3 तक टोटल 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे में कितना डिग्री मूव करेगी? तो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। तो 3 घंटे में कितना करेगी? 30 से मल्टीप्लाई आवर में ही तो क्वेश्चन है। 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो सिंगल एक ही हैंड का क्वेश्चन हो, एक ही सुई का क्वेश्चन हो, तो उसमें हमारे पास हमेशा यही काम रहेगा, मिनट में निकालना है 6 डिग्री, सेकंड में भी 6 डिग्री, और वैसे ही आवर की बात करेगा तो 30। अगर आवर हैंड की बात करेगा कि मिनट में बताओ कि मिनट में कितना जाएगी, तो ये कितना होगी? आधा डिग्री। आधा डिग्री क्या होता है? किसी का भी आधा कर दो। 30 मिनट में कितना इसका आधा? 15 डिग्री। पैसे पूछा जाए 50 मिनट में कितना इसका आधा? 25 डिग्री। ऐसे ही करके क्वेश्चन जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे भी जाएंगे जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब दोनों सुई के एंगल के बारे में। हाउ टू फाइंड एंगल, एंगल कैसे निकालते हैं जी। तो एंगल निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन आपके पास एक फॉर्मूला है, तो इसको फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? 11/2m माइनस 30h इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है रिप्रेजेंट एंगल को, कि भाई यहाँ क्या लिखना है? एंगल जो निकालना है, मतलब ये चीज़ निकालनी होती है आपको, एंगल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? एम मतलब मिनट। एच क्या रिप्रेजेंट करता है? एच मतलब आवर। मतलब मिनट की जो सुई है वो कहाँ है, किसके ऊपर है? वो यहाँ पे लिखना है कितने मिनट हुए हैं। और वैसे ही आवर, कितने आवर हुए हैं, मतलब सुई, आवर वाली सुई जो है कहाँ पर है, वो यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से एंगल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपके पास मिनट जो है वो 0 रहते हैं। मतलब अगर डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कितने भी बज रहे हों, कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच। मेन बात क्या है, इसमें दोनों सुई इंक्लूड करी है, क्योंकि अब हमने तो देखा अगर एक सुई मूव कर रही है उसका तो हिसाब किताब हमने देख लिया कि भाई कितना डिग्री मूव कर रही है। अब साथ ही साथ जो दूसरी सुई है वो भी पीछे पीछे से थोड़ा थोड़ा आगे मूव कर रही है। आवर वाली हैंड जो है अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा? अब एंगल कम हो जाएगा। जितना एक सुई द्वारा एंगल बनाया गया है उतना दूसरी सुई जो है कुछ एक हिस्सा उसका कट करते हुए आगे पहुंच रही है, तो एंगल कम हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा जब भी 1 बज रहा है या 2 बज रहा है, 3, 4, कितना भी टाइम हो, जब मिनट 0 हो, प्रॉपर पूरा टाइम हो रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या काम किया जाता है। तो ध्यान रखें। अब इसमें क्या है, मिनट वाला पोर्शन तो 0 है, मिनट तो आपके पास बिल्कुल 0 है। तो इसमें हमारे पास एक और बात ध्यान रखें, ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं थोड़ा इस तरीके से लगा रहा हूँ। माइनस का मतलब यहाँ पर है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पर आप जो भी बढ़ा रहा है, यहाँ पर बढ़ा रहा है तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस, यहाँ बढ़ा रहा है तो इसमें से इसको माइनस। ठीक है जी, माइनस में यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा। माइनस का कोई पंगा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पर क्या है, ये तो मिनट तो 0 है, ये तो 0 हो जाना है, तो बच्चा क्या है 30h। 30h मतलब 30h का मतलब क्या हो जाएगा, 30 तो है, मल्टीप्लाई h मतलब आवर वाली सुई जहाँ पर है, तो 1 बज रहा होगा तो आवर की सुई 1 पर ही होगी, 2 बज रहा होगा तो 2 पर ही होगी, 4 बज रहे तो 4 पे ही होगी। इसी तरीके से तो जितना भी टाइम हो रहा है 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय h मतलब आवर वाली सुई कहाँ पर होगी, 3 बजे, तो 3 बजे कितने डिग्री का, 33 × 90 डिग्री का। 4 बजे कितने डिग्री का, बस 30 मल्टीप्लाई करना है और आंसर। 2 बजे कितने डिग्री का, बस 30 मल्टीप्लाई करना है और आंसर। ठीक है जी, तो 60 डिग्री। इस तरीके से अगर मिनट 0 है तो आपको क्या काम करना है, मिनट 0 है तो सिर्फ 30h, ओनली 30 मल्टीप्लाई करना है और आंसर, सिर्फ 30 मल्टीप्लाई करना है और आंसर। और अगर मिनट 0 ना हो तो क्या करेंगे जी,
क्वेश्चन है 2:15, 2:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे पास काम क्या है, 11/2 m, मिनट कितना है 15, -30 इंटू h मतलब आवर। आवर कितने है जी, आवर कितने दिखाई दे रहे हैं, ओनली 2। ठीक है जी, 2 पर होगी आवर की सुई, तो 2 से कट रहा है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 165/2 हो गया, -30 2 + 60 हो गया जी। तो कट रहा है, नंबर कट कर देंगे ऊपर नीचे, पॉइंट में ले आएंगे इसको, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 0.2 5 = 10, डिवाइड करेंगे तो 82.5 आ रहा है, तो माइनस कर देना जिसको। तो 82.5 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये आ गया 2 और ये भी आ गया जी 2, 22.5 डिग्री आंसर जी। बट एक और चीज़ ध्यान रखें, जो भी हम एंगल निकाल रहे हैं वो तो ये वाला एंगल है। ठीक है जी, कोई भी एक एंगल होगा, दूसरा एंगल भी तो यहाँ बन रहा है आउटसाइड। ठीक है जी, यहाँ से सिर्फ इस फॉर्मूले से एक एंगल निकलता है, दूसरा एंगल कितना होगा, मान लेते हैं ये जो है 120 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ध्यान रखें, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से जो भी हमारे पास आ रहा है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा कौन सा एंगल निकलेगा जी, दूसरे वाला। अपोजिट दो एंगल होते हैं हमेशा, एक जो ये अंदर बन रहा है, दूसरा जो ये बाहर बन रहा है, तो दोनों के दोनों एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फार्मूले से दूसरा 360 में से माइनस। तो अगर 22.5 डिग्री ये आपके पास आंसर आ रहा है, दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है कि ये ऑप्शन में ही ना हो, तो 360 डिग्री में से माइनस। तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 5 बच गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 37.5 डिग्री आंसर जी। तो 337.5 डिग्री आंसर। तो दोनों के दोनों आंसर में ऑप्शन में आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई दे सकता है एक, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास फॉर्मूले में आ रहा है बट ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि भाई वो उसका रिवर्स निकाला हो। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए जी एक और कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होते हैं। हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होते हैं। अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, जब तक ये मिनट वाली सुई आवर से हैंड से पीछे ही है, जब तक इसने इसको क्रॉस नहीं किया, मतलब ऐसे टिक टिक करते हुए आगे आएगी, तो आपके पास 7 से जब तक आगे ना निकल जाए, इस वाली आवर जो हैंड है, आवर हैंड से आगे ना निकल जाए, तब तक ये एंगल नेगेटिव ही रहता है, तब तक एंगल जो है वो नेगेटिव ही रहता है। और वैसे ही जो ये वाला एंगल आपको दिखाई देगा, जब ये सुई इससे आगे निकल जाएगी तो इसको पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। ये जो है पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। टाइम आपके पास कोई भी हो, टाइम बजे है 10, टाइम 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं, तो जब तक ये सुई जो है 10 से पहले ही है, ठीक है, जब तक कि इसको ओवरलैप ना कर जाए, क्रॉस ना कर जाए, तब तक ये नेगेटिव एंगल ही होता है। और जैसे इससे आगे निकल जाएगी तो आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है। फिर से देख सकते हैं, जब भी आपके पास मान लो 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे का अगर टाइम है तो आपके पास जब तक ये 6 से पहले ही है, मतलब आवर वाली हैंड से पहले ये सुई, तब तक आपके पास नेगेटिव एंगल ही रहेगा। जैसे इसको क्रॉस कर दिया इसने, वैसे ही एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल बन जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमारे पास जो ये फार्मूला होता है, ये भी 11/2 m -30h इक्वल्स टू प्लस माइनस एंगल होता है जी। थीटा जो एंगल होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। आपके पास जो एंगल है वो नेगेटिव भी बनते हैं और पॉजिटिव भी बनते हैं। तो दो तरह के एंगल बनते हैं, आप देख रहे हैं कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव एंगल है, तो इसका भी ध्यान रखें। तो मिरर इमेज की बात की जाती है। पहले तो मिरर इमेज बनती कैसी है, जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा है ई, तो अगर ई को मिरर में देखा जाए तो कैसे बनता है, इस तरीके से उल्टा। तो मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर फ्रंट साइड दिख रही है वो फ्रंट में रहती है, इधर इसी तरफ को रहती है वो, ठीक है जी। ये जो है यही एक्सचेंज हो जाएगा, पलट जाता है नंबर। आपके पास लिखा है ए, तो ए तो कैसा दिखाई देगा, ए ही, क्योंकि जैसे मर्जी लिखो, लिखना तो इतना ही है। वैसे ही बी लिख रहा है, बी को मिरर इमेज में कैसे देखेंगे, कैसा नज़र आएगा, इस तरीके से। ऐसे ही बहुत ही फेमस क्वेश्चन एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस को पूछा जाता है कि भाई एम्बुलेंस को शीशे में देखने पर कैसा नज़र आएगा। तो एम्बुलेंस को अगर शीशे में देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से शुरू होगा। लिखा भी ऐसा ही होता है एम्बुलेंस के ऊपर, उल्टा क्यों लिखा जाता है, ताकि शीशे में सीधा नज़र आए। तो उस पर एम्बुलेंस पे कैसा नज़र आएगा, तो ये देख रहे हैं ई, उसके बाद क्या है सी। हर एक वर्ड जो भी हर एक अल्फ़ाबेट है आपके पास वो उल्टा हो जाएगा। ए ये हो गया, एल इस तरीके से आ जाएगा, यू तो ऐसे ही रहना है, बी ऐसा हो जाएगा,
M भी ऐसे ही रहना है, A भी ऐसे ही रहना है। कोई भी अल्फ़ाबेट आपके पास ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, मतलब उल्टे होने चाहिए सारे। तो जो तो सीधे उल्टे सेम ही रखे जाते हैं वो वैसे ही रहेंगे, बाकी सारे नंबर उल्टे हो जाते हैं। तो वाटर इमेज क्या होता है, जो यहाँ से देखा जाए, वाटर इमेज हमेशा नीचे की तरफ दिखाई देता है और मिरर इमेज हमेशा सामने की तरफ दिखाई देता है। तो अभी हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन की। घड़े वाली क्वेश्चन में कैसे मिरर इमेज निकाले जाते हैं। अब टाइम हो रहा है जी, टाइम मान लेते हैं कि 7:30 हो रहा है। ये आपके पास जो है टाइम हो रहा है 7:30 का, ठीक है जी, 7:30 का टाइम हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए घड़ी में इसको देखा जाए तो ये टाइम कैसा नज़र आएगा, ये टाइम कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है जी। लगभग 7:30 हो रहे हैं तो ये 4:30 5:30 के आसपास नज़र आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास इसी तरीके की सिचुएशन जो है ये कैसे फेस करनी है, हम हमेशा इस डायग्राम को तो नहीं बनाते रहेंगे, ठीक है जी। और उससे गारंटी भी कोई नहीं है कि हमारा आंसर भी सही आ रहा होगा कि नहीं, 5:30 4:30 के आसपास दिख रहा है। तो अब क्या एंगल बनाएंगे हम इसमें, तो ध्यान रखें मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा। मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा तो 11:60 में से नंबर माइनस कर दो, जो भी टाइम है 11:60 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा था 7:30, तो 7:30 को 11:60 में से माइनस कर दें तो कितना बनता है जी, 4:30। कन्फ्यूजन दूर, कितना आएगा जी, 4:30 का टाइम आएगा। कोई भी टाइम हो मिरर इमेज में निकालना है। पूछ रहा है कि भाई 2 बज रहे हैं तो बताओ कि भाई शीशे में देखने पे कितने नज़र आएंगे। आपको पता है 11:60 में से क्या करना है, इस टाइम को माइनस, 11:60 में से माइनस कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपके पास टाइम, ठीक है जी। ये निकल जाएगा आपके पास टाइम। 9:60 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 बज रहे हैं। 9:60 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 बज रहे हैं जी, ठीक है जी। तो 11:60 एक्चुअल में है क्या, 12 बजे का ही टाइम है। तो क्योंकि इसको चेंज करना है इसी वजह से मिनट भी चाहिए हमारे को, तो 11:60 जो है लिखा जाता है। एक चीज़ आपको बता दें इसमें, जैसे कि मान लीजिए 2:15 हो रहे हैं, 2:15 से 1:45 माइनस करना है तो कितना डिफरेंस आएगा। तो ध्यान रखें, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई यहाँ से कैरिंग गया 1, ठीक है जी, यहाँ से कैरिंग गया 1, ये 15 बन गया। ये सब इस घड़ी में नहीं चलता है जी ऐसा हिसाब किताब। सबसे पहले हमारे को मिनट जो है हमेशा मिनट से बड़े रखने पड़ते हैं, दूसरे वाले से हमेशा बड़े रखने हैं। तो ये तो 15 ही है, तो कैरिंग यहाँ से आएगा। ये क्या होता है, ये तो आवर वाला हिसाब किताब होता है। तो आवर से अगर कैरिंग जाएगा मिनट को तो कितना जाना चाहिए, एक भी अगर कैरिंग चला जाए तो परे जाके वो 60 मिनट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ आवर है, इधर जाएगा तो 60। तो टोटल जो ये टाइम बन गया, अगर 1 आवर परे भेज दिया हमने तो ये कितना बन गया, 75 बन गया है। 1 घंटा 75 मिनट्स इस तरीके से बन जाता है जी टाइम। ध्यान रखें, इसीलिए आपको बता रहे हैं जब भी कैरिंग यहाँ से जाएगा तो हमेशा कितना जाएगा, 60। तो अब जो है आप इसको माइनस कर सकते हैं और आप टाइम का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो कितने, 30 मिनट्स का फ़र्क हो गया जिसमें, ठीक है जी, 30 मिनट्स का फ़र्क हो गया इसमें। तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और वैसे ही हमने देख लिया है क्या काम करना है, 11:60 में से माइनस करना है। अगर 24 आवर्स की क्लॉक होगी, 24 घंटे में टाइम दिया होगा, या तो उसको 12 घंटे में चेंज कर दो और माइनस कर दो 11:60 में से, या फिर आपको पता है कि भाई माइनस किससे करेंगे, 23:60 से। नहीं तो उसको क्या करना है, 23:60 से। बोल रहा है 14:15 हो रहे हैं, 14:15, तो अगर शीशे में देखा जाए तो कितना समय नज़र आएगा, तो 23:60 में से इसको माइनस कर देंगे और वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 9:45 नज़र आएंगे आपको जब आप शीशे में उसको देखेंगे। तो ध्यान रखिए मिरर इमेज के लिए क्या माइनस करना है, या तो 11:60 में से या तो 23:60 में से। दोनों के दोनों तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो 24 घंटे की क्लॉक को 14:15 को आप क्या लिख सकते थे, 2:15। तो 2:15 को अगर 11:60 से माइनस करने पर कितना बनेगा, तो ये देख रहे हैं 45 और ये कितना है 9:45 डायरेक्ट आ सकता है। तो अब वाटर इमेज का क्या हिसाब किताब बैठता है जी। तो अगर हम बात करें, लिखा है मैन, इस शब्द को वाटर इमेज में अगर देखा जाए तो कैसा नज़र आएगा। तो मिरर इमेज सामने को बनती थी इधर, और वाटर इमेज जो है वो कहाँ को बनती है, नीचे को, ठीक है जी। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एम ऐसा नज़र आएगा। है तो ये भी मिरर ही है, ठीक है जी, पर उल्टे को है, इस तरफ को लगा हुआ है मिरर। ए कैसा नज़र आएगा, ऐसा, और इसी तरीके से एन कैसा नज़र आएगा, ऐसा। तो ये क्या बन गया जी हमारे पास, वाटर इमेज बढ़ गई है इस तरीके से।
तो वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा तो क्या काम करते हैं जी, तो देख लीजिए। वाटर इमेज का काम होगा तो हम किससे माइनस करते हैं, 18 30 में से। हम किस में से माइनस करेंगे जी, 18 30 में से। कोई भी टाइम होगा उसको अगर वाटर इमेज हमारे को निकालनी है या वाटर इमेज से नॉर्मल टाइम बताना है तो माइनस किस से करना है, 18 30 से। तो ले लेते एक एग्जांपल। कहता है टाइम नज़र आ रहा है 5:30, 5:30 नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर इसी चीज़ को वाटर इमेज में देखा जाए तो कितना टाइम नज़र आना चाहिए, तो हमारा काम क्या है, 18 30 में से इसको माइनस कर देंगे 18 30 में से। तो हमारे पास कितना बन गया जी, 5 में से 3 गया, ये कितना हो गया, 13 मतलब 1 बज रहे हैं जी, 1 बज रहे हैं, ठीक है जी। और ध्यान रखें जो भी आपके पास यहाँ पर टाइम आ रहा है, टाइम जो है वो क्या होगा, हमेशा ±1 उसका सही रहेगा। मतलब 1 बजे तो आपके पास निकला ही है, अगर डायरेक्ट 1 है तो हम आंसर इसी को टिक मारेंगे। कई बार जो है एग्जामिनर इसका 1 घंटे पहले या 1 घंटे के पहले का या बाद का टाइम दे देता है। इसमें जो वाटर इमेज है हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, 1 आंसर नहीं निकलता इसमें, ठीक है जी। बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है इसमें। तो वाटर इमेज में हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, तो ±1 भी हो सकता है। 2 बजे अगर आपके पास ऑप्शन दिया है तो आप उसको भी सही मानेंगे, ठीक है जी। तो बात ये रही कि अगर 1 भी दिया है 2 भी दिया है तो तब किसको सही मानेंगे। तो ध्यान रखें जो आपके पास फॉर्मूले से आ रहा है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसके 1 घंटे बाद या 1 घंटे का पहले का टाइम वो भी बिल्कुल सही माना जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट जो इसमें आंसर नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मान लीजिए आपके पास सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि भाई टाइम बोल रहा है 4:45, 4:45 का टाइम है। तो बताइए इसको वाटर इमेज में चेंज करेंगे तो कितना समय नज़र आएगा। तो आपको पता है माइनस तो किससे करना है, 18 30 में से माइनस करना है। तो 18 30 में से माइनस करने पर हमारे को दिख रहा है भाई ये तो मिनट छोटे पड़ गए। तो ध्यान रखें हमेशा पहले मिनट बराबर करने पड़ते हैं, बड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ से 1 कैरिंग आएगा तो यहाँ 60 बन जाएगा। तो 60 अगर कैरिंग में आ गया, टोटल कितना बन गया, 90। तो नया टाइम कितना हो गया, नया टाइम कितना हो गया जी, 17 रह गया वहाँ पर, एक तो कैरिंग आ गया। और वैसे ही यहाँ पे कितना बन गया, 90। तो अगर मिनट आपके पास 30 से ऊपर के दिए हैं तो आपको काम क्या करना है, 90, 17 90 में से माइनस। तो 4 में से 4 45 को माइनस करना है जी 17 90 में से। तो 10 में से 5 गया 5, तो 8 में से 4 गया 4, ठीक है जी। और वैसे ही यहाँ कितना आ गया आपके पास, तो 7 में से 4 गया 3, तो 13:45 मतलब 1:45 हो रहे हैं, जो कि 4:45 के आसपास नज़र आ रहे हैं जी। तो ध्यान रखें कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा 18 30 में से माइनस, मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा तो 11 60 में से माइनस।